कांग्रेस का ये लगातार इसी प्रकार का माहौल रहा है, लगातार माहौल बिगाड़ने का ही वो काम करते हैं, उनके पास कोई विजन है नहीं। जहाँ तक एसआईआर का सवाल है, ये तो शोधन तो 2002 में भी हुआ और आगे आने वाला समय में भी होगा। ये तो चुनाव आयोग का मुद्दा है। लेकिन ये बीड़ी तो सूक्ष्म यानी छोटा जो भी लोग हैं, निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो पीते हैं और उसको बिहार से तुलना करना निंदनीय है। और जीएसटी को बात कर रहा है कांग्रेस वाला, क्या जीएसटी की बात करेगा? इसके पहले जीएसटी क्या था, कितने पर टैक्स लगता था? तो सरकार और जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक सीना तान के हम लोग चलते हैं। लेकिन भाई बिहार है, यहाँ से आईएएस आईपीएस सबसे ज्यादा हम ही लोग देते हैं और हम लोग कहीं भी डिगने वाले नहीं हैं। केंद्र पर जीएसटी को लेकर हमला करते हुए केरल कांग्रेस के विंग ने जिस तरीके से बहुत से बिहार और बहुत से बीड़ी की तुलना की है, इसको लेकर अब बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। हम एक चाय की दुकान पर हैं, यहाँ पर तमाम लोग हैं, लोगों से आखिरकार जानने की कोशिश करते हैं कि इसको किस तरीके से देखते हैं। कांग्रेस ने जो सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया था उसको किस तरीके से देखते हैं। केरल कांग्रेस के विंग की तरफ से जो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है जीएसटी को लेकर, जो केंद्र सरकार पर हमला कांग्रेस कर रही थी, लेकिन उसमें अब बीड़ी और बिहार को उन्होंने जोड़ कर दिखाने की कोशिश की है। क्या बिहार के लोग जो हैं वो अपमानित महसूस कर रहे हैं? ये चुनाव का समय आया है, कोई नई बात है नहीं। कांग्रेस का ये लगातार इसी प्रकार का माहौल रहा है, लगातार माहौल बिगाड़ने का ही वो काम करते हैं, उनके पास कोई विजन है नहीं। क्योंकि विकास का विजन लेके एनडीए चलती है, माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हैं, नीतीश कुमार जी चलते हैं। अब ये देखिए एक बीड़ी का मुद्दा आया है और इससे निश्चित ही बिहारियों को शर्मिंदा वो करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन भाई बिहार है, यहाँ से आईएएस आईपीएस सबसे ज़्यादा हम ही लोग देते हैं और हम लोग कहीं भी डिगने वाले नहीं हैं। हमने बुद्ध की धरती है और यह चाणक्य की भी भूमि है। आप इसे नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करें। और मैं बता दूं कि लगातार आप जो अपमान करने की प्रयास कर रहे हैं, यही कारण है कि आप कभी ना सत्ता में आने का जो सपना देख रहे हैं वो आपका सपना ही रह जाएगा। एक बार फिर से आने वाले यह जो चुनाव का समय आ रहा है 2025 का, फिर से नीतीश कुमार की सरकार ही बनेगी। और फिर से लेकिन सवाल ये भी है कि अभी जैसे वोटर अधिकार यात्रा के दौरान भी एमके स्टालिन आए थे, रेवंत रेड्डी आए थे, वो लोग भी कभी बिहार के डीएनए पर सवाल खड़े कर रहे थे, कभी सनातनियों को गाली दे रहे थे, और अब एक बार फिर से नया विवाद आ गया है। कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि बीड़ी और बिहार दोनों बी से शुरू होता है, इसकी एक तरह से तुलना कर रहा है। मैं तो आपको स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि जो महागठबंधन में शामिल लोग हैं उनका काम ही यही बचा है, क्योंकि उनके पास कोई विजन है ही नहीं। विकास का विजन, जो विकास का सपना हर बिहारवासी देखते हैं। हमने वो भी समय देखा जब यहाँ पे बिजली नहीं आती थी। आज 125 यूनिट बिजली फ्री मिल रहा है। हम लोग लगभग 18 से 20 घंटा बिजली का आनंद भी ले रहे हैं। और ये शहर की बात नहीं, सुदूर देहात की बात मैं कर रहा हूँ। मैं स्वयं बखरी विधानसभा से आता हूँ, जो बेगूसराय के सबसे अंतिम छोर में पड़ता है, और वहाँ से मैं आ रहा हूँ। मुझे खुशी है कि अब घर में ही बिजली नहीं आती, बल्कि किसानों के लिए खेतों में भी पोल गड़े हैं, तार लगी हुई है और पटवन हम लोग करते हैं। धान का उपजाऊ जो भूमि रहा है उसे हम लोग पानी जो है अब मोटर से करते हैं। आप बताइए कि जिस तरीके से बिहार की तुलना अब बीड़ी से की गई है, कांग्रेस जिस तरीके की सोशल मीडिया पर टिप्पणी की, हालांकि उसको फिर डिलीट भी कर दिया गया पोस्ट को, लेकिन लगता है कि कांग्रेस की अब इस तरीके की जो टिप्पणी की जा रही है, जो कमेंट किए जा रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? बिहार का जो आभास उड़ाते हैं जी, बिहार के लोगों को 1% भी इससे जो है किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध की धरती रही है, ज्ञान की धरती रही है, महावीर की धरती रही है। यहाँ पे इतने सारे आईएएस और इतने सारे इंटेलिजेंट लोग जो हैं इस मिट्टी से प्रोडक्ट हुए हैं। तो ये छोटी छोटी मानसिकता का ये उपज है और इससे एकदम फर्क नहीं पड़ता है। हमारा बिहार बढ़ रहा है विकास के रास्ते पे। नीतीश कुमार जी के एक तरफ वोटर अधिकार यात्रा था, राहुल गांधी बिहार के वोटरों को अपने तरफ साधने की कोशिश कर रहे थे, और ऐसे में अब जब ऐसी टिप्पणी की जा रही है तो क्या लगता है आने वाले चुनाव में नतीजा क्या होगा? वोटर अधिकार यात्रा जो है, बिहार के लोग को वो नया अधिकार तो दे नहीं रहे हैं जी। ये तो पूर्व से हमारे बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने अधिकार दिया जी। और जहाँ तक एसआईआर का सवाल है, ये तो शोधन तो 2002 में भी हुआ और आगे आने वाला समय में भी होगा। ये तो चुनाव आयोग का मुद्दा है। लेकिन ये पोस्ट अब कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी कि क्या होगा?
ये एकदम वो अपना जाने, लेकिन हम लोग को इससे किसी तरह का मतलब नहीं है। बिहार बढ़ रहा है, नीतीश कुमार की सरकार बनेगी फिर से, 2025 में फिर नीतीश कुमार की एकदम गारंटी है बनेगी। जी। अध्यक्ष जी ठीक है। देखिए और भी लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग किस तरीके से देखते हैं। अभी कांग्रेस की तरफ से केरल विंग की तरफ से एक पोस्ट किया गया था, जीएसटी पर वो लोग टिप्पणी कर रहे थे, केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने बीडी और बिहार को दिखाया कि दोनों बी से होता है। कैसे देखते हैं इसको? क्या बिहार के लोगों को इससे ठेस भी पहुंच रहा है? बीड़ी तो सूक्ष्म यानी छोटा जो भी लोग हैं, निम्न वर्ग के जो लोग हैं वो पीते हैं, जी। और उसको बिहार से तुलना करना निंदनीय है। बिल्कुल। आने वाले चुनाव पे क्या लग रहा है कि कांग्रेस पे इसका असर पड़ेगा? बिहार के लोग जिस तरह से ठेस पहुंच रहा है उनके, देखिए, बिहार और बिहार वासियों के ऊपर जब भी आप आरोप लगाइएगा या उनके प्रति उस तरह से आप बिहार वासियों का तुलना कीजिएगा तो ये गलत बात है। बिहारी अब बिहारी नहीं रहा गया। बिहारी हर विभाग में, हर उस स्तंभ पर बिहारी पहुंच चुका है जहां अन्य राज्यों के लोग नहीं जा सकते। बिहार को हमेशा नीचे दिखाने की कोशिश अन्य राज्यों में की जाती है। एक बार फिर से ऐसा ही सोशल मीडिया पर पोस्ट आया, वो आज पोस्ट डिलीट भी किया गया, लेकिन इसको आप नहीं, लोग कैसे देखते हैं? पोस्ट डिलीट करने से नहीं होगा। जी। आप एक बार जवान चला चुके हैं, हर हमेशा उसका एक नियम हो गया है कि बिहारियों को नीचा दिखाना। आज बिहारियों का नीचा दिखाने का प्रयास किया है, जी। और बिहार का एक एक जनता वोट के माध्यम से उसको जवाब देंगे। जब जब बिहारी जगा है तो पूरा देश हिला है। और जीएसटी को बात कर रहा है कांग्रेसिया, कांग्रेस वाला क्या जीएसटी की बात करेगा? इसके पहले जीएसटी क्या था? कितने पर टैक्स लगता था? आज कितने पर लग रहा है? 1.5 लाख आपका इनकम था तो उस टाइम में टैक्स देना पड़ता था। आज 12 लाख फ्री कर दिया है, 12 लाख का स्लैब फ्री हुआ है। आज अमेरिका दबाव में भारत को लाना चाहा, भारत दबाव में नहीं गया और अपने देश से ही उसका भरपाई कर रहा है। और जो खाने पीने का सामान है जी। उस वस्तु के लिए उन्होंने 5% जीएसटी का प्रावधान किया है। तो सरकार, और जब तक नरेंद्र मोदी है तब तक सीना तान के हम लोग चलते हैं। वो है तो न देश झुकेगी, न बिहार की जनता झुकेगी। और इसका करारा जवाब 2025 के चुनाव हम लोग देंगे। और जो गंदी बात का प्रयोग कर रहा है बीड़ी या सिगरेट, बिहारियों तो आज IAS का प्रकाष्ठा पर है। IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियरिंग में सब पर टॉपर है। तो फिर भी ऐसे कांग्रेस की तरफ से ऐसी टिप्पणी क्यों की जाती है? बस उसका नजरिया है कि बिहारी खत्म है, बिहार की जनता बेवकूफ़ है। तो यहीं तो राहुल गांधी अभी यात्रा भी पे घूम रहे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे। तो पप्पू है, वो जा रहा है, हंस रहा है। उसको लगता है कि मूर्खों के बीच हम घूम रहे हैं। उसको पता नहीं है कि हम एक सब समाज में घूम। जिस दिन उसको अकल आ जाएगा उस दिन बिहारी उसको सम्मान करेगा। लोग अकल नहीं है और ना उसको अकल आएगा। वो पप्पू है, पप्पू ही रहेगा और बिहार की जनता उसको जवाब देगा। ठीक है। क्या जब बिहारियों को इस तरीके से टिप्पणी की जाती है, कमेंट किया जाता है बार बार अन्य राज्यों में, तो क्या ठेस पहुंचता है? कुछ ज़्यादा ठेस पहुंचता है। बिहार का आत्मसम्मान का कोई भी कुछ बोलेगा तो जवाब देता है। अब बीड़ी से तुलना की जा रही है। हाँ, गलत बात है। बीड़ी सुलगाने का काम करता है। ऐसा चिंगारी पूरे देश में फैलेगा कि कांग्रेस पार्टी कहीं नहीं रहेगा। ये बिहार से शुरुआत होगी। बीड़ी के जवाब जनता वोट देकर भी चिंगारी काम करेगी। वो चिंगारी देखने लगेगा कि चुनाव लगेगा। आने वाले चुनाव में फर्क दिखेगा, नतीजा खूब नतीजा असर पड़ेगा और जनता बिहार और भाजपा की सरकार बनाएगी बिहार में। अच्छा, तो ये बताइए कि अब कांग्रेस की तरफ से जो बीड़ी वाला जो कमेंट किया गया था, और राहुल गांधी अभी वोटर अधिकार यात्रा पे घूम रहे थे, क्या ये कमेंट अब उन पर भारी पड़ेगा? एकदम भारी पे दोहरी नीति है उनकी। उनका नेता कुछ बोलते हैं, करते हैं कुछ है। ये बिहार की जनता मजाक बनाने के लिए आए हैं जी। ये खाली भावना से खेल कर रहे हैं। क्या बिहारी इस शब्द को बर्दाश्त करेंगे? कैसे बर्दाश्त करेगी बिहार? बिहार हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। बिहार हिंदुस्तान का कौन सा कोना बिहार नहीं है? पूरे विश्व लेवल पर बिहार अपनी प्रतिभा को लोहा मनवा चुका है। देखिए, जीएसटी को लेकर केंद्र सरकार को कांग्रेस जिस तरीके से घेरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये मामला अब उल्टा पड़ता हुआ दिख रहा है। बिहारियों को जो तुलना किया गया कि बी से बीड़ी और बी से बिहारी, अब बिहार के लोगों के बीच में हम थे, लोगों से जानने की कोशिश कर रहे थे कि आखिरकार वो कैसे दिखते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीड़ी से जो चिंगारी उठेगी उसका नतीजा, उसका प्रभाव जो है वो विधानसभा चुनाव में साफ देखने को मिलेगा। कांग्रेस अब भले ही वो पोस्ट डिलीट कर दे, लेकिन जो ठेस बिहारियों के मन में पहुंची है वो डिलीट नहीं होने वाला। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहे। पटना से साकेत कुमार।